चलिए आज हम लोग घटना चक्र का जो साइंस है उसी को हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा। क्योंकि देखिए 7 प्रकार के मूल भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाप। ये 7 मूल मात्रक है। उसमें से विद्युत धारा एक है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट। ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो देखिए विद्युत शक्ति को मापने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत धारा का। कूलम जो है आवेश का मात्रक है। वोल्ट जो है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। ठीक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज को में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। आगे देखते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो देखिए चालक का जो वैद्युत प्रतिरोधकता जो है ओम मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है। और ये जो है फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। देखिए ओम जो है ये प्रतिरोध मापता है। वोल्ट जो है विभव या विभवांतर मापता है। एम्पियर विद्युत धारा, फराड जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, मेजर करता है। तो ओम मीटर, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है तो इसमें स्टार दे दिया है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखने की बात है कि देखिए लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। दाब या दबाव जो है पास्कल में। ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को मेजर करने के लिए बैकुलर का प्रयोग किया जाता है। बैकुलर होता है। ऊष्मा जो है जूल में मेजर किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी का। देखिए प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता है क्या? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए प्रकाश की गति या स्पीड सदैव एक समान होती है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक क्या है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष। मतलब मात्रक बराबर है, यानी कि एक पारसेक जो है बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो 183 गुना में 10⁻7 नैनोमीटर। देखिए अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे तो अगर देखा जाए तो 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन अब यहाँ पर यह देखना है कि सेंटीमीटर में यह दिया हुआ है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁻9 गुना में 10⁻2, यानी कि मिला जुला कर अगर करें तो 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है?
तो एम्पियर जो है विद्युत धारा को मापता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? तो उत्पादित की जाती है ये, मतलब मेगावाट उत्पादित की जाने वाली जो बिजली है उसको मेगावाट में मेजर किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए त्वरण का इकाई क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला है बल, न्यूटन में मेजर किया जाएगा। कृत कार्य जो है ये किस में मेजर कर सकते हैं? तो कार्य को मेजर करने के लिए जूल में। ठीक है। आवेग जो है इम्पल्स, ये न्यूटन सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित SI यूनिट्स में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखिए कार्य को जूल में मेजर किया जाता है, बल न्यूटन में मेजर किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, दाब को डाइन। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो डाइन जो है ये बल को मापने की CGS इकाई है। ठीक है। और अगर दाब की हम बात कर लेते हैं तो दाब को मापने के लिए पास्कल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो डी ऑप्शन जो है सही है हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि ये भी सुमेलित करने की बात कही जा रही है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए वाट जो है शक्ति को मापता है, 4 नंबर हो जाएगा। नॉट, देखिए नॉट जो है ना ये नौ संचालन को मेजर करने के लिए किया जाता है, और नॉटिकल मील ये गति मेजर करता है। ठीक है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ शायद हो रहा है। चलिए फिर से देखते हैं। वाट जो है शक्ति को मेजर करता है। ठीक है। और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मेजर करता है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन को मेजर करता है। और कैलोरी जो है कैलोरी ऊष्मा को मेजर करता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए जूल जो है जूल किसको मेजर करेगा? तो जूल कार्य का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वाट जो है सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, और कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि नॉट जो है जहाज की चाल की माप है, नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष यहाँ पर समय की मापन की इकाई दिया है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इस प्रकाश वर्ष दूरी को मेजर करता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जो है किसको मेजर करेगा? तो तरंग दैर्ध्य को मेजर करता है। 29 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। देखिए उच्च वेग को कौन मेजर करेगा? तो मैक। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम। दाब को कौन मेजर करेगा? पास्कल। ऊर्जा को जूल। ये जो 4 मतलब 1 2 3 4 ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित, यानी जूल इस तरह से ऊर्जा का मात्रक है, तो पास्कल किसका मात्रक है? तो यहाँ दबाव का हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये समझना है। तो 1/1000 ml। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति का मात्रक है, समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है,
सेल्सियस जो है देखिए ऊष्मा की इकाई नहीं है, ध्यान देना है कि सेल्सियस जो है ये तापमान को मेजर करता है। सेल्सियस हो गया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों जो है तापमान मेजर करने की इकाई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये सभी जो है ऊष्मा की इकाई है। वाट, वाट किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए सेंटीग्रेड नहीं है, सेंटीग्रेड जो है इसको सेल्सियस भी कह सकते हैं और ये ताप की इकाई है। कैलोरी, अर्ग और जूल, ये तीनों जो है ऊष्मा की इकाई होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है। तो देखिए 1 किलोमीटर की दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 1 पिकोग्राम किसके बराबर, तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहते हैं। चलिए न्यूटन मीटर किसका इकाई हो जाएगा, इम्पल्स या आवेग। न्यूटन जो है बल का, न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन प्रति मीटर जो है प्रेशर टेंशन, पृष्ठ तनाव का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, दाब का मात्रक होता है, तो देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें से देखिए कोई नहीं दिया है, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा। ये बीपीएससी 2019 में जो हुआ था 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो ए नंबर बार हो जाएगा। ठीक है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। और एक बार इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है, तो 1 बार के समतुल्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। देखिए विकृति एक ऐसा राशि है जो ये एक अनुपात में होता है, अनुपात है एक तरह से, तो इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, ये बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या हो सकता है, तो देखिए फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर, फर्मी मीटर इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा इकाई हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। चलिए तो देखिए क्यूसेक जो है मापने किस चीज़ को मापता है, तो ये जल प्रवाह की दर को मेजर करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रवाह की दर, मतलब ए का तीसरा हो जाएगा। अगला है कि बाइट। देखिए कंप्यूटर की एक भाषा होती है, तो बी का चौथा हो जाएगा। और एक रिक्टर है, रिक्टर को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार है, बार किसका है, तो दाब का, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव या प्रवाह की दर मेजर करने के लिए हम लोग क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है, तो देखिए डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन जो इकाई है वो ओजोन मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए। तो ये है मात्रक
चैप्टर भौतिकी का, और आगे भी हम ऐसा वीडियो लाएंगे। दोस्तों अगर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से यूनिट्स को समझाया गया है। चलिए तो उसे भी देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।